नमस्कार, मैं संजीव महाजन चंडीगढ़ दिनभर से। आज पूरा दिन सुर्खियों में एक विषय रहा हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत का। यह मौत है, सुसाइड है, या इस आदमी को, इस आईपीएस अफसर को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने अपनी जान ही दे दी। हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। ऐसा खुलासा जिसे अभी तक मीडिया से काफी दूर रखा गया। वाई पूरन कुमार ने यूं ही जान नहीं दी। आज वाल्मीकि जयंती पर, जो कि खुद वाई पूरन कुमार रिजर्व कैटेगरी से थे, बार बार जाति के विषय को उठाते रहे हैं, उन्होंने वाल्मीकि जयंती पर ही जान दी। उनकी मौत पे कई बड़े बड़े अफसर तो पहुंचे, लेकिन एक कागज का टुकड़ा जो अभी तक मीडिया से छुपाया गया है, वह उनकी मौत के बड़े रहस्य को खोल सकता है। जी हां, वाई पूरन कुमार ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस सुसाइड नोट में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम हैं जिनसे उन्हें शिकवा था, शायद वही उनकी मौत के कारण है। चंडीगढ़ पुलिस अभी तक सुसाइड नोट का कोई खुलासा नहीं कर रही, यह भी नहीं बता रही कि सुसाइड मिला है या नहीं, लेकिन सुसाइड नोट मिला है। हमारे पुख्ता सूत्रों के मुताबिक, जो मौके पर कुछ अफसर मौजूद थे, उनके मुताबिक एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हरियाणा के एक पूर्व बड़े रैंक के अधिकारी का नाम दर्ज है। वर्तमान में हरियाणा सरकार में तैनात एक बड़े रैंक के अधिकारी का नाम दर्ज है। उनके नाम का खुलासा अभी नहीं कर रहे क्योंकि यह जांच का विषय है, लेकिन यह सच है कि मरने से पहले अपनी मजबूरी, किस कदर मजबूर हो गए थे ये आईपीएस अफसर, जो इन्होंने जान देनी चाहिए, वह लिखा गया। एक और बड़ा पहलू है, हरियाणा के इस आईपीएस अफसर ने मरने से पहले जो पोस्टिंग ली थी, अभी उसमें ज्वाइन नहीं किया था, यह कहा जा रहा है। लेकिन मौत के तार कहीं ना कहीं उनकी पिछली पोस्टिंग से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। इससे पहले वाई पूरन कुमार को 21 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने रोहतक में बतौर आईजी रेंज लगाया था। पूरा रोहतक जिला उनके अंडर था। कई बड़े केसों पर वो जांच कर रहे थे, कई बड़े केस उन्होंने खुलासे भी किए थे। इसी दौरान 5 महीने की पोस्टिंग के दौरान ही, अभी कुछ दिन पहले ही उनको बदल दिया गया। उन्हें पीटीसी सुनारिया में लगा दिया गया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया कि आखिर 5 महीने में ही उनकी बदली क्यों। वाई पूरन कुमार ने मौत से पहले 2 बड़े अफसरों के नाम लेकर भी एक शिकायत दी थी। वह शिकायत किसी इंडिविजुअल मामले में नहीं थी, एक डीजीपी रैंक के अफसर की, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर की, जिसमें उनकी सिर्फ ये मांग थी कि 1 ऑफिसर 1 फ्लैट, 1 ऑफिसर 1 हाउस, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से 2-2 सरकारी मकानों पर कब्जा किया हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने हरियाणा सरकार को दी थी। पिछले 1 साल से उस पर भी जांच चल रही थी। इसके अलावा उन्होंने 2 बड़े अधिकारियों पर पहले यह आरोप भी लगाए थे कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। वह भी जांच का विषय है। कई तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन खुलासा तब होगा जब चंडीगढ़ पुलिस इस सुसाइड नोट की एक एक परत खोलेगी, एक एक जांच खोलेगी, पता करेगी कि सुसाइड में लिखे हुए एक इतने बड़े रैंक के 2001 बैच के आईपीएस अफसर के मौत से पहले लिखे हुए वो शब्द कितने सच हैं। जो अफसर उनकी मौत का जिम्मेदार है, उन पर क्या कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस करेगी, यह अभी देखना है। लेकिन दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि मौत से पहले आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें कुछ अफसरों के नाम है, कुछ रिटायर्ड अफसरों के नाम है। जल्द इसका खुलासा हो सकता है। आईपीएस अफसर ऐसा नहीं है कि अपने पीछे किसी को छोड़ के नहीं गए, जो उनकी पैरवी नहीं करेगा। उनकी पत्नी खुद एक आईएएस अधिकारी है, जो इन दिनों हरियाणा सरकार के सरकारी कामों के लिए सीएम विजिट के साथ जापान गई हुई है। उनके लौटने के बाद भी कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। अब सुबह तक इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें भी कई खुलासे होंगे।
आप चंडीगढ़ दिन भर के साथ बने रहिएगा। जैसे ही सुसाइड नोट के बारे में या उनकी मौत से जुड़े और तथ्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे।